नमस्कार दोस्तों, जय गंगे मैया, जय श्री राम। अब हम इस ब्लॉग में आज या फिर इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ से, अगर आपका संगम स्नान हो चुका है यहाँ से प्रयाग जंक्शन जाने के, अगर आज रात की आपकी ट्रेन है या फिर संगम जाना चाहते हैं प्रयाग जंक्शन, तो वहाँ से कैसे पहुँचे यहाँ से सीधे तौर पर, साथ ही रूट पे कौन कौन सी चीज़ें पड़ेंगी घूमने लायक, संगम स्नान करने के बाद क्या करना है, जाने का कितना किराया पड़ेगा, कहाँ से टैक्सी मिलेगी, टेम्पो, बस, शटल बस या फिर कहाँ जब पर्सनल व्हीकल से भी जाना चाहते हैं तो कैसे जाएँ यहाँ से निकल करके बाहर, साथ ही और कौन से मंदिर घूमने लायक हैं इस रूट पर, और प्रयाग जंक्शन जाते हुए कौन कौन सी चीज़ें पड़ेंगी जो देखने लायक हैं, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करूंगा। मान लीजिए अभी मैं खड़ा हूं बिल्कुल घाट पर जो संगम है, और स्नान करने के बाद आप निकलते तो सबसे पहले यहाँ से कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहला मैं कहूँगा स्नान करने के बाद आप हनुमान मंदिर दर्शन करिए, और वहीं पर जो मिलते ही वहीं से टेम्पो मिलती है तो मुधरी की तरफ बढ़ेंगे तो एक घाट दिख रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं करना है, सीधे तरफ आप घाट के अपोजिट साइड या फिर कहें उल्टी तरफ मुंह करिए और अपनी सीधे चल दीजिए, मतलब, और हनुमान मंदिर की तरफ पूछते हुए या फिर इस वीडियो को ओपन कर लीजिए, बस चलते रहिए। संगम स्नान करने के बाद जब आप निकलते तो सबसे पहले आपको एक घाट दिखेगा, द्वार दिखेगा, संगम द्वार। इस द्वार के नीचे जस्ट आ जाइए, इसी के सामने से आपको रोड मिलती है जिसको लेकर के मैं चलूँगा सीधे सीधे कहें तो फिर इसी के जस्ट नीचे से आपको रोड लेके जाएगी हनुमान मंदिर या किले की तरफ, जो अक्षय वृट पड़ता है, क्योंकि अक्षय वृट जरूर घूम ले। अब हम बिल्कुल लेफ्ट मुड़ेंगे यहाँ से, ये आपका संगम द्वार दिख रहा होगा, और संगम द्वार अब यहाँ से आप ले लीजिए लेफ्ट में, अपनी व्हीकल लीजिए या पैदल लीजिए और लेफ्ट मुड़ जाइए और किले की तरफ बढ़िए। जो आपको टावर्स दिख रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें जो दिख रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए, इसी रूट को लीजिए और सीधे निकलिए किले की तरफ। सबसे पहले संगम क्षेत्र से ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं और ये देख रहे हो हल्का सा, बस ये आपको ले जाता है किले की तरफ। ये दिख रही हैं 42 वाहिनी PAC, इसी को फॉलो करते हैं रूट को आगे आएंगे, किले के पहले ही पड़ेगा, ये देखिए एक पड़ता है रास्ता, आगे वाला रास्ता। सामने जो किला दिख रहा है इसके जस्ट आप सामने चले जाएंगे, जहाँ पे रास्ता अंत हो रहा है 50 मीटर की दूरी पर, वहाँ पर आपको मिलेगा अक्षय वृट। ऊपर जो लेफ्ट की तरफ जाता है बिल्कुल किले में अक्षय वृट घूमिए, और साथ ही साथ इससे राइट में ही जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे राइट में आपको मिलेगा जो कि हनुमान मंदिर के लिए रास्ता है। संगम से 150 मीटर की दूरी पर, मेन संगम से। मगर आगे हम अक्षय वृट, यहाँ से अक्षय वृट के लिए जाते हैं लेफ्ट में, जो लाइन लगी हुई है अक्षय वृट जाने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आप जाएंगे राइट में, जो आपको लेके जाएंगे क्या बोलते हैं सीधे हनुमान मंदिर की तरफ में जा रहा रास्ता राइट का। किनारे किनारे हम चल रहे, सामने आपका हनुमान मंदिर पड़ता है, और दोस्तों के साथ है, फोटो न खींचे सभी लोग तो वजह ही क्या। जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन आप देख रहे होंगे हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए है, ये रिटर्न है कुल मिलाकर की कम से कम 200-300 मीटर की लंबी लाइन होती है। सामने मंदिर है, थोड़ा सा घुमा के किया जाता है अंदर, काफ़ी राउंडेड करके। उस करने के बाद जब से निकलेंगे तो सीधे आप मिलेंगे हनुमान मंदिर के पीछे वाले गेट में, जहाँ से ऊंचाई की तरफ हम चढ़ेंगे, और अभी ये मेन गेट जहाँ से एंट्री है, आप अभी भी देख रहे होंगे लाइन। मतलब हनुमान मंदिर दर्शन करना पूर्ण जरूर माना जाता है, मगर मैं कहूँ कम से कम आपके हनुमान मंदिर दर्शन करने में 2 से 3 घंटे नॉर्मल दिन में लगेंगे, और अगर आप शाही स्नान के दिन यह प्लान बना रहे हैं तो मान के चलिए आपके कि कम से कम यही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 4 से 5 घंटे में भी शायद, उम्मीद रहे। देखिए मैं जो टाइमिंग बताऊँ लगभग में रहेगी, मैं फिर बताता हूँ, डिपेंड ऑन दिन और भीड़ के ऊपर होता है। चीज़ें हो सकती है 5-10 मिनट में भी हो सकती हैं, और यही चीज़ें आपको 4 घंटे भी लगा सकती, क्योंकि जैसी भीड़ रहती है वैसा रहता है। यही हनुमान मंदिर है जिसके बाहर से हम चल रहे हैं। ये रास्ता फिलहाल जो मैं अभी चल रहा हूँ इसको अवॉइड करें, क्योंकि आप हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे तो आपको सीधे सीधे वो निकाल करके उसके पीछे वाले गेट में पहुँचेंगे, जहाँ मैं भी आपको इंट्रो बता दूँगा कि यहाँ से निकलेंगे ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे। और अब आ चुके हैं हनुमान मंदिर के पीछे वाले द्वार पर, जहाँ से आपको एग्जिट किया जाएगा या फिर जहाँ से बाहर निकाला जाएगा। यहाँ से आप पैदल ही ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, जो एक ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, ये हनुमान मंदिर बोले तो बांध के ऊपर वाले हिस्से पे जाता है, पैदल यात्रियों के लिए रहता है। और जो नीचे की तरफ लेफ्ट राइट हैंड में दिख रहा है, ये चला जाएगा नागवास की तरफ, दारागंज की तरफ, एक तरीके से वो रास्ता। पैदल अगर जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ रास्ता ले ले। और अगर आप राइट हैंड से जाएंगे तो ये आपको लेके चला जाएगा हल्का सा आगे, जहाँ से आपको टेम्पो मिलेंगे, तो मैं वहाँ ले चल रहा हूँ। तो अगर संगम स्नान हो चुका है तो कहीं पर भी हो, सबसे पहले हनुमान मंदिर के पास आ जाए, जहाँ से प्रयाग जंक्शन जाने के लिए आपको टेम्पो या रूट मिलेगा या चीज़ें मिलेंगी, मैं वहीं लेके चल रहा हूँ।
तो टेम्पो। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या किराया रहने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से अवेलेबल होंगी और सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो में ज़रूर बने रहें, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से आपको टैक्सी मिलेगा, शटल बस मिलेगी या क्या क्या चीज़ें मिलेगी। रास्ते में एक और मंदिर इंपॉर्टेंट है जिसको जरूर घूमिए, आदि शंकर विमान मंडपम। क्या मंदिर जरूरी, सब शाम को देखने लायक ज़्यादा बेहतरीन रहती हैं। अभी के समय तो इतना नहीं खास होता है, मगर शाम को जरूर, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है संगम घाट पे एक तरीके से। चुके हैं यहाँ पर मेन रास्ते जिसको ऊपर की तरफ, और अब आप देख रहे हैं कुंभ यही पड़ता है एक तरीके से। और इस रूट को हम देख रहे होंगे, यहाँ पर हम आ चुके हैं जो आपका पड़ता है हनुमान मंदिर के बिल्कुल नीचे। यहीं से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको टैक्सीज मिलेंगी, पैदल हो सकता है। नॉर्मल दिनों की बात बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है जिस दिन मेन या शाही स्नान रहे यहाँ से भी आपको पैदल चलना पड़ेगा, और चुंगी से ही उम्मीदें हैं। और मेन जो शाही स्नान रहेगा उस दिन, ये तो मैं उससे चुंगी तक का भी हो सकता है पैदल जाना पड़ेगा, उसके आगे भी जहाँ से आपको टैक्सी मिले। फिलहाल नॉर्मल दिन में आपको जो रहता है, मैं बताता हूँ कहाँ से टेम्पो मिलती है। अभी भी हम यहाँ से चल रहे हैं और हमको पैदल ही चलना होगा। मैं आपको जगह दिखाऊंगा जहाँ से आपको व्हीकल मिलेंगे। रास्ता ये भी है जो आपको सीधे हनुमान मंदिर के नीचे से आते हैं, जस्ट उस पर दर्शन करने बाद अगर आदि शंकर मंडपम नहीं घूमते हैं तो इसी रास्ते से आप निकलेंगे। बहुत से लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं, बीच में पड़ता है और उसे छोड़ देते हैं। जो यहाँ पर वरिष्ठ कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में हम घूम रहे हैं, परेड ग्राउंड या 1 नंबर सेक्टर बोलेंगे यहाँ से। 3 नंबर आपका गंगा क्षेत्र, अभी हम 1 नंबर सेक्टर में हैं जो कि पूरा पड़ता है परेड ग्राउंड। साथ ही आपका बहराना की तरफ जितना उधर जमुना के नीचे का हिस्सा है, ये सभी सेक्टर में आता है। इसमें आपका किला और परेड ग्राउंड पूरा इंक्लूडेड होता है, जहाँ पे आपके स्टॉपेज हैं या फिर कहा जाए जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉटेज बनाए गए हैं, जो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें यहीं पे अवेलेबल हैं प्राउड ग्राउंड में। यहीं पर आपको कई बड़े बड़े संस्थानों के भी आपको शिविर मिल जाएंगे जिनको स्थापित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ट्रेवल रूट भी यही है, जहाँ से आप चलते हैं प्रयाग जंक्शन से संगम के लिए, और यहीं से आप संगम से वापस जाते हैं प्रयागराज जंक्शन के लिए। चीज़ें दिखाना इंपॉर्टेंट है ताकि रूट आप भूलेंगे ना। भारतीय जीवन बीमा निगम, ये सभी रास्ते में चीज़ें पड़ेंगी, इन चीज़ों को जरूर देखते रहे। भारतीय रिजर्व बैंक, इन चीज़ों से रिलेटेड ये जितने भी संस्थाओं के आपको जो बगल में शिविर दिख रहे हैं, इन सब में इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। बिल्कुल मैं कहता हूँ इन चीज़ों के दर्शन जरूर करिए। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे इंडियन बैंक यहाँ पे लगाया हुआ है, अपना शिविर लगा चुके हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। लेफ्ट साइड की जो दीवार दिख रही है महत्वपूर्ण है, हमारी सुरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण, मतलब भारतीय कहा जाए सेना का ये एक अंग है जो यहाँ पे स्थापित है। किले में आधे हिस्से में या कहें 75% हिस्से में जो है किले में भारतीय सैनिकों या फिर कहे तो आर्मी का ही अधिकार है, उन्हीं की यहाँ पर वही है, वो अपना गोला बारूद या फिर अपनी अन्य ज़रूरतें चीज़ें रखते हैं। तो फिलहाल अच्छे ब्रेड जरूर पड़ता है, उसके बिल्कुल दक्षिण साइड में वहाँ पे आप दर्शन दिया था। बाकी किला आपको पूरा घूमने नहीं दिया जाता है, वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, तो उस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही परेशान मत हो, ना कोशिश करें घूमने की। जितना आपको जाने दिया जाएगा वो सिर्फ अच्छे ब्रेड रहेगा, दक्षिण साइड के एरिया जमुना किनारे का। अगर हाई प्रोफाइल खाना चाहे तो आप पिज्ज़ा बर्गर से रिलेटेड बहुत चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। यहाँ पे CCTV है, कॉफ़ी सेपरेट है, अगर कोई बाहर का आ रहा है कॉफ़ी पीने का शौकीन है यहाँ कॉफ़ी पी सकते हैं। हाँ, अगर तो पिज्जा उज्जा खाने की जगह जा सकते हैं, मैंने खा के देखा है, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। बहुत खास तो नहीं बोलेंगे पर ठीक है। और भी नैनी रामबाग रेलवे स्टेशन, सूबेदार के रेलवे स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन, यहाँ से जाता है रूट। जी हाँ, बता दूं अभी त्रिवेणी मार्ग, मैंने कहा ना यही मार्ग आपको नैनी के लेके जाएगा, नैनी ब्रिज के लेकर के जाएगा। यही मार्ग आपको प्रयागराज जंक्शन लेके जाएगा, रामबाग जंक्शन लेके जाएगा, सूबेदार मार्ग लेके जाएगा, और यही मार्ग आपको नैनी स्टेशन भी लेकर के जाएगा, नैनी शिव के स्टेशन भी यही लेके जाएगा। तो सारी चीज़ों के लिए यही मार्ग है, क्योंकि हम संगम से जस्ट निकल चुके हैं। तो अभी फिलहाल कहाँ कहाँ से डाइवर्जन होगा उसके बारे में बताता रहूँगा। अब आ गए हम किला चौराहे के पास में, जहाँ से हम राइट लेंगे। एक किले द्वार की तरफ जाता है, बिल्कुल नहीं जाना है, प्रतिबंधित इलाका है। सामने आप चले जाएंगे तो नैनी ब्रिज की तरफ चले जाएंगे, जो नैनी छिवकी के लिए जाता है रास्ता, साथ ही नैनी स्टेशन के लिए और अरेल घाट के लिए रास्ता हो जाता है, जो आपका सामने दिख रहा होगा। और इसी चौराहे से अगर राइट लेंगे तो आप चले जाएंगे चुंगी की तरफ। भाई नॉर्मल दिनों में भी हम लोग आए तब भी इतनी भीड़ है, तो मेले वाले दिन में क्या होगा। डाइवर्जन के लिए देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लगाए गए हैं ताकि लोग हैं, और यहीं से हम राइट लेना है हमको। चल के घुमाया है ये भाई, आप चार को इसी को हम फॉलो करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे। पुलिस वाले ने हमको उंगली दिखा दी, मतलब भाई घूमने के लिए दिखा दी, मैं नहीं बोल रहा था, परेशान मत हो।
उसने बताई। जी हाँ, और हम इसी रूट को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए अब चल रहे हैं चुंगी के लिए। इसे बोलते हैं त्रिवेणी मार्ग या चुंगी मार्ग, किले मार्ग रोड भी बोलते हैं कई लोग। हाई प्रोफाइल कॉटेज हैं, शाम के समय ये सब देखने वाला बढ़िया रहता है अनुज भाई। मैंने देखा अगर आप घूमना चाहें शाम को, पर्यटन विभाग रास्ते भर में आपको पर्यटन सूचना केंद्र मिल जाएगा। कोई भी समस्या हो तो इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा रूट में खाने पीने के फूड के चीज़ें हैं, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं फूड से रिलेटेड। या फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो रूट में दिखाने वाला हूँ, वीडियो में जरूर बने रहे, यह आपके लिए सबसे लाभकारी होगा जो कि किसी प्रदेश या भारत के किसी क्षेत्र सिटी स्टेशन से आते हैं उनके लिए। मैं 1 मिनट का खाली वहाँ पे आपको ब्लॉग दूंगा, फिर हिसाब से पहली रोड देख रहे होंगे, अगर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, हमारी पहली रेल का है। जी हाँ, जो किले रोड से चुंगी की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में बीच में आते ही सबसे पहले आपको मिल जाएगा भारतीय रेलवे महाकुंभ आए हो। यहीं से आप टिकट डायरेक्टली कटा सकते हैं, कहीं के लिए भी रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। यहाँ से किसी स्टेशन का कोई भी या फिर स्टेशन टिकट लिया जा सकता है। मान लीजिए चुंगी जाना चाहता है, दारागंज से समझ प्रयागराज जंक्शन से जाना चाहते हैं, चिवकी से जाना चाहते हैं, नैनी स्टेशन जाना चाहते हैं, सुबेदारगंज स्टेशन, तो यहाँ से सारे स्टेशनों का टिकट और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का भी टिकट मिल जाएगा। मेला क्षेत्र में ही, जरूरी नहीं कि स्टेशन पर जाके आप ले, वहाँ पे काफ़ी लंबी भीड़ रहती। 90% 99% लोगों को सुविधा नहीं पता है, जिसके बारे में मैं एक अलग ब्लॉग बना दूंगा। इसमें जरूर जाएं, तो मैं कहूँगा यहीं से आप डायरेक्टली टिकट ले लें और आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी हाँ, रास्तों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई थी मुझे चुंगी, तो मैंने सोचा बता दूं। अगर आप संगम स्नान करने के बाद प्रयागराज जंक्शन जा रहे हैं, वहाँ आपके 3 से 4 घंटे में बचा दूंगा। जी हाँ, 3 से 4 घंटे लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, आपका टिकट कट जाएगा। उसी चीज़ को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। रास्ते में पड़ेगा, मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ इस रूट पे। यहाँ पे आने का फ़ायदा ये होगा कि अंदर जाइए, यहाँ कहीं पर भी जाना हो सीधे टिकट कटा लीजिए। आपको स्टेशन पर जा करके टिकट लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे काफ़ी बचत हो जाएगी। इसीलिए मैं आता हूँ। रास्ते में जब आप आएंगे तो भारतीय रेलवे महाकुंभ की तरफ से एक शिविर लगाया गया है, जिसमें आप यहाँ पर आकर के खुद ब खुद टिकट ले सकते हैं कहीं भी जाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। आप देखेंगे, अगर देखें सीधे अंदर आते हैं, यहाँ पे आप सहयोग मिलेगा। कोई पूछना चाहते हैं कहाँ की ट्रेन रहती है या कैसी ट्रेन रहती है, उसके बारे में जानकारी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ इलाहाबाद के सभी स्टेशनों के आपको टिकट मिल जाएंगे, चाहे सुबेदारगंज हो, चाहे आपका प्रयागराज जंक्शन हो, प्रयाग जंक्शन हो, चिवकी हो, नैनी हो, और इन सभी स्टेशनों के साथ ही यहाँ से आप आने और जाने के टिकट ले सकते हैं उन टिकटों के जरिए, ताकि आपको 2 से 3 घंटे जो वहाँ पे लंबी लाइन में लग रहा था वो बचत हो जाएगी। मैंने सोचा जाते जाते एक छोटा सा ब्लॉग दे दे जो इम्पोर्टेंट रहता है, ताकि आपका टाइम काफ़ी बचे। भारतीय रेलवे महाकुंभ में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता है और बाहर निकलते जल्दी से, और हम चलते उस रूट पे जो मैं बता रहा था अभी, प्रयागराज जंक्शन जाने का। खैर, यहाँ से टिकट जरूर करा ले। मैं आप लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करूँगा, ताकि वहाँ 3 से 4 घंटे बचने वाले हैं आपको परेशान होने से, लंबी लाइन, साथ ही साथ कहाँ पे है इस चीज़ को ढूंढने से अच्छा है और अपने टाइमिंग के साथ ट्रेन पर पहुँचेंगे तो सीधे तौर पर आप काफ़ी समय बच जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं और यहीं से आपको संगम में प्रवेश करने की एंट्री मिलती है, जो आपको देख रहे होंगे प्रवेश द्वार दिख रहा है प्रयाग। यहीं से आप संगम की तरफ गए थे, और जब हम वापस आते हैं किले द्वार की तरफ या संगम से, तो हम यहाँ से चलते हैं और अभी हमको जाना है जंक्शन की तरफ। और यहाँ पे आप देखते हैं एक रास्ता, अभी हम तिकोनिया चौराहे जहाँ से हम प्रयाग में प्रवेश करते हैं वहाँ से ले तिकोनिया जो पड़ता है काली मार्ग कहा जाए चुंगी, तो चुंगी से जस्ट पहले वाला जो तिकोनिया चौराहा पड़ता है हम वहाँ से ले चुके हैं हल्का सा लेफ्ट, और अभी भी हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ से कोई भी साधन नहीं मिलने वाला और पैदल ही आना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, हम आते हैं जो ये पुल है जिसको बोलते हैं चुंगी पुल के पास में, हम इसी के नीचे से साधन मिलता है। मैं यहाँ पर रुक के आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कितना किलोमीटर है। तो तकरीबन संगम से 3 किलोमीटर बाहर आने के बाद में उम्मीद है हो सकता है आपको साधन मिले, और यहीं से आपको साधन मिलेगा प्रयागराज जंक्शन जाने के लिए या फिर चीज़ों को जाने के लिए। इस पुल को ज़रा गौर से या चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे एकल चौराहे के पास हम आ चुके हैं और यहीं से प्रवेश करते हैं। आप जाते हैं संगम की तरफ और यहीं चौराहे के पास में आप आते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये जो पुल पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ से ध्यान दे कई चीज़ों के लिए। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर आप देखेंगे गौर से, लिखा है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन सीधा स्वरूप रानी। ये तो स्वरूप रानी से मतलब नहीं, प्रयागराज जंक्शन ये आपका सीधा ले जाएगा प्रयागराज जंक्शन। यहाँ का जो लेफ्ट साइड में रहेगा रास्ता वो लेके जाएगा आपको नैनी के लिए, नैनी चिवकी के लिए, नैनी स्टेशन के लिए, अरेल घाट के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और इधर से जो राइट हैंड का रास्ता है वो सीधे ले जाएगा आलोपी बाग या फिर कहे झूसी के लिए। इस पुल के ऊपर से जाते हैं, नीचे से जाते हैं, यहीं से आपको टेम्पो मिलने वाला है। जंक्शन की दूरी यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के आसपास है। यहीं से आपको टेम्पो मिलेंगे। जस्ट इस पुल को क्रॉस करके जहाँ से टेम्पो मिलेंगे, बाकी यहाँ से जाने का रास्ता है प्रयागराज और यहाँ से हम जाते हैं। अभी हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ से हमको मिलेगा टेम्पो प्रयागराज के लिए, जंक्शन के लिए।
अभी देख रहे हैं हम चौराहे को क्रॉस कर चुके हैं पुल को, और यहाँ पे आप देखेंगे पुल को क्रॉस करने के बाद जस्ट इस जगह को ध्यान से देख लीजिए। मैं चारों चीज़ों को दिखा देता हूँ। ये चौराहा क्रॉस करके या फिर क्रॉस करके इस चौराहे को हम क्रॉस करके आ चुके हैं। वेदी मानो जहाँ लिखा नरसिंह अवतार या फिर जोले, इसी को बोलते हैं एक तरीके से काली चौराहा या फिर क्या बोलते हैं संगम चौराहा। यहीं से आप गुजरते हैं और इधर स्वरूप रानी या जंक्शन के जाता है। यहीं से आपको टेम्पो मिलेंगे। ये देख रहे हैं टेम्पो या जो भीड़ यहाँ पे खड़ी हुई है, ये प्रयागराज जंक्शन जाने के लिए, बस अड्डे जाने के लिए, यहाँ से सारी चीज़ों के लिए पड़ती। अलग अलग रेट पड़ता है यहाँ पे। रेट जो नॉर्मली रहता है वो हमेशा 30 से 40 रुपये के बीच में रहता है यहाँ पे। बाकी डिपेंड ऑन रहेगा अभी क्या रेट रहता है, वो दिन पे डिपेंड करता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, डिपेंड ऑन भीड़ कैसी है उसके ऊपर। सबसे ऊपर इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से कैसे लेके जाएंगे आपको जंक्शन के लिए। हो सकता है भीड़ वाले दिन आपको 100 से 150 रुपये भी देने पड़े, या फिर 40 से 50 रुपये में भी पहुँच जाएंगे, या फिर और बस स्टैंड जाने के लिए यहाँ से 30 से 40 रुपये लगेगा। साथ ही यहाँ पे क्या रूप पहचान है, यहाँ पे मंदिर श्री रूप गरुड़िया मंदिर, इसी के जस्ट सामने से आपको टेम्पो मिलते हैं या फिर टेम्पोर है जो आपको जंक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो ये टेम्पोर है, मैंने रूट बता दिया। और तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास जब प्रयागराज जंक्शन है हम टेम्पो लेते हैं यहाँ से। बाकी टेम्पो वाले सावधान रहें, ये हो सकता है आपसे ज़्यादा कन्वर्सेशन करें, बाहर से आने के कारण आपको जान जाए। बाकी इन चीज़ों पर ध्यान दें। हमेशा मैं कहूँगा किसी भी हालात में 40 से 60 रुपये से ऊपर का किराया नहीं होता है। हाँ, भीड़ देखने के बाद हो सकता है ज़्यादा आपसे मांग करते हैं। बाकी आपकी नेगोशिएशन स्किल बताती है कि आप कितना कर सकते हैं, मैं इसलिए कहूँगा। और इस चीज़ को ज़रूर देख लें क्योंकि टैक्सी वाले काफ़ी परेशान होते हैं। राइट हैंड में आपका सार्वजनिक शौचालय है, एक्सिस बैंक का आपको चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। इन चीज़ों को ज़रूर गौर दें ताकि आपका रूट ना भूलने पाए। यहीं से आपको मिलती है पुल के जस्ट नीचे। अभी हम निकल चुके हैं अनुज के साथ में, ठीक है। और यहाँ से अब हम चलेंगे 4 किलोमीटर जैसा बता रहे हैं। वापस से हमने ले लिया चौराहे से, बाइक के ऊपर बैठे, और अब मैं इस रूट को बस फॉलो करते रहिए। यहाँ से आप टेम्पो ले लीजिएगा और चलते रहिएगा। सबसे पहले बहराना आपका ओवर ब्रिज क्रॉसिंग पड़ती है। ये रास्ते में आपको देखेंगे यहाँ पर एक मोर वाला चौराहा मिलेगा। ये चौराहा नहीं है बिल्कुल भी, मैं बता दूं। सिर्फ इसके सामने पेट्रोल पंप है, छोटा सा चौराहा टाइप में बना दिया गया है क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है। मार्केट है यहाँ का ये मेन, और यहाँ से आप खाने पीने वाली चीज़ें ले सकते हैं, सस्ते में मिल सकता है। बाकी बने रहें ब्लॉग। अभी आप देख रहे हैं उधर बहराना चौराहा से एक रूट आता है, इसके नीचे मिलता है। अगर आप नैनी से आते हैं या फिर नैनी स्टेशन या फिर चूकी स्टेशन से आते हैं तो आप वहाँ से जंक्शन जाने के लिए सिटी In 200 meters at the roundabout, continue. ये जो अगला मेन चौराहा पड़ता है वो क्रॉसिंग को हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कई हैं। एक जो चली जाती है बालसन की तरफ रोड चली जाती है। ये जो चौराहा पड़ता है यहाँ से आपको चलेंगे सीधे, वो रूट आपको ले जाएगा बालसन की तरफ से होते हुए लखनऊ रूट को मिलाएगा जो भारद्वाज मुनि आश्रम या आनंद वन की तरफ जाता है। बाकी का जो हम इससे लेफ्ट ही लेते हैं, लेफ्ट ही लेंगे चौराहे पे, राइट की तरफ नहीं मुड़ेंगे और सीधा जाएंगे क्योंकि आप रहेंगे देख रहेंगे यहाँ पर लड़की या फिर चांद को देखते हुए लड़की, ऐसे चौराहे के नाम है यहाँ पे। नाम क्योंकि नए नए वो लगाए गए हैं तो उसका कोई खास नीम नहीं होता था। CMP डिग्री कॉलेज यहीं पे पड़ता है, तो इसी रूट के हम फॉलो करते रहेंगे और सीधे चले जाएंगे आप जंक्शन की तरफ। तो देखे होंगे अगर आप पैदल हैं तो भी इसी रूट को जाते रहेगा। रास्ते भर में चाय या फिर कॉटेज, अशोक वाटिका, फूड कॉटेज, ये सारी चीज़ें बन रही हैं क्योंकि उनको पता है ये मेन रूट है जंक्शन जाने का। बस स्टॉपेज यहीं पर आपका लगा हुआ है, शांति विशाल हॉस्पिटल, इन सब के पोस्टर लगे हुए हैं। रूट पे आप बने रहेंगे। सबसे पहले पहुंचेंगे हम स्वरूप रानी चौराहा या फिर नेहरू चौराहे पे। मेडिकल चौराहा जो बोलते हैं हमारा पड़ने वाला है, जस्ट 1 किलोमीटर पे ही पड़ता है। क्रॉस करने के बाद में आपका संगम चौराहा क्रॉस करने के बाद में नेहरू चौराहा या फिर मेडिकल चौराहा पड़ता है। उसके बाद में आगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाद हनुमान चौराहा पड़ेगा जहाँ से हम लाइट की तरफ लेंगे और चलेंगे। में कुल भास्कर डिग्री कॉलेज पड़ता है, कृषि इंटर कॉलेज है जो इधर पड़ता है लेफ्ट साइड में। ये पहचान के लिए मैं आपको रास्ते की चीज़ें बताता रहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को ध्यान दें ताकि पता लगे कि आप मेला क्षेत्र वापसी के मार्ग पर हैं जो जंक्शन की तरफ जाता है और सही रूट है। देख सकते हैं पोस्टर में भी लिखा हुआ है। शटल बस के हम पीछे हैं और भीड़ आपका स्वागत करती है। अब आप मेरे सामने देख रहे होंगे एक चौराहा जो पड़ता है, इसे बोलते हैं मेडिकल चौराहा। मेडिकल चौराहे पे मैं आपको बता दूं यहाँ 4 रूटें हैं। पहला बालसन की तरफ से रूट आता है, अभी हम जिधर चले ये संगम से रूट पहुँचता है यहाँ पर। ये जो आपका लेफ्ट हैंड का रास्ता दिख रहा है ये रामबाग स्टेशन जाने का मेन रास्ता है, बालसन से या फिर संगम से भी जाने का आप कह सकते हैं। सामने जो चल रहा है ये स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज बोले या फिर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बोले या फिर कहे प्रयागराज जंक्शन जाने का मेन रूट है। इधर से आप हनुमान मंदिर जो सिटी में पड़ते हुए उनकी तरफ जा सकते हैं और साथ ही साथ आप यहीं से बस अड्डे की तरफ भी जाते हैं मेन रूट, तो हम देख सकते हैं। तो मेडिकल चौराहे को हम क्रॉस करके आप बस अड्डे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हनुमान मंदिर पड़ेगा।
अब हम स्वरूप रानी के पास पहुंच चुके हैं। ये रानी स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज रहा। यहाँ से प्रयागराज का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, एक तरीके से कह सकते हैं मेडिकल अस्पताल है यहाँ पे। ये मेडिकल अस्पताल है प्रयागराज से। ये रास्ता आपको सीधे ले जाता है मेडिकल अस्पताल आपको, जहाँ स्वरूप रानी मेडिकल अस्पताल। और जिस चौराहे पे भी रुके थे, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे कॉलेज था, वो रोड कॉलेज का था जहाँ पर, इसीलिए हम वहाँ पर रुके थे। बाकी अभी हम इस रूट को फॉलो करेंगे जंक्शन के लिए। स्वरूप रानी जंक्शन थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हमें राइट हैंड का जो हिस्सा दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक तरीके से यहाँ का कंपनी गार्डन या आज़ाद पार्क के पीछे का हिस्सा है। बहुत से लोग प्लान बनाते हैं कंपनी गार्डन आने का, घूमने का। तो मैं कहूँगा अगर टाइम है आपके पास, ट्रेन अभी लेट है, तो रास्ते में ये कंपनी गार्डन जरूर पड़ता है, इसको भी ज़रूर घूमें। यही आज़ाद पार्क है या अल्फ्रेड पार्क बोलते हैं। जो राइट हैंड का हिस्सा दिख रहा है, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज फैला हुआ 3 किलोमीटर में, तो इसे जितना हो सके उतना घूम सकते हैं। ये भी आप घूमने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है प्रयागराज की। आज़ाद पार्क तो आप नाम सुने ही होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मारक के रूप में है। स्मारक है यहीं से, यहाँ से आप जा सकते हैं। छोटा रास्ता, आप इधर से एक लेफ्ट में रास्ता कटता है जो पैदल अगर जाना चाहते हैं उसके जरिए आप सीधे जा सकते हैं। बस थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है 50 मीटर का, तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मेन रूट से ही आपको बताऊँगा। हम लोग हनुमान मंदिर चौराहे पर पहुँचेंगे। यहाँ से हनुमान मंदिर चौराहे पर, और यहाँ से हल्का सा लेफ्ट लेंगे। हनुमान मंदिर चौराहा जस्ट आ गया, ये हनुमान मंदिर चौराहा आ गया। यहाँ का जो आप सामने दिख रहा होगा, ये हनुमान मंदिर पड़ता है ये, और ये हनुमान मंदिर चौराहा पड़ गया है। जस्ट कटरा आने वाली रोड है जो राइट हैंड से थी, सामने स्ट्रेट आपका बस अड्डे चली जाती। मात्र यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बस अड्डा है। बाकी हम लेफ्ट की तरफ मुड़ चुके हैं, जो कि जा रहा है आपका, और उसके बाद जो हनुमान मंदिर से हल्का लेफ्ट मुड़ते हैं और 150 या 100 मीटर की 100 से 150 मीटर की दूरी पर आप देख रहे होंगे, रेड लाइट देख रहे हैं, यहाँ पे एक चौराहा है। ये चौराहा फायर ब्रिगेड चौराहा बोलते हैं। यहीं से आपको मैं बता दूं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर राइट में मुड़ते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 की तरफ चले जाएंगे जंक्शन की, जो कि यहाँ से छोटा है, पैदल जा सकते हैं। यहाँ से तकरीबन पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज पर पैदल। बट अगर आप सीधा जाते हैं और थोड़ा सा आगे जा कर के, तो 1 नंबर की तरफ से पड़ेगा। जो 1 नंबर पड़ेगा वो आगे जा कर के पड़ता है, मैं उधर की तरफ ले रहा हूँ। तो बिल्कुल आप राइट नहीं मुड़ेंगे और सीधा चलेंगे फायर ब्रिगेड चौराहे से ही, जब हनुमान मंदिर की तरफ से आए थे। और अभी हम जाएंगे तो यहाँ से तकरीबन 150 मीटर जाने के बाद में आपको ओवरब्रिज क्रॉसिंग पड़ती है, जो एक तरफ फायर ब्रिगेड चौराहे से हम आगे निकल के आ चुके हैं। हनुमान मंदिर को क्रॉस किया था, फायर ब्रिगेड आए थे। फायर ब्रिगेड चौराहे के बाद में हम 100 मीटर के बाद में अभी ओवर क्रॉसिंग पड़ती है, रेलवे क्रॉसिंग, और फिर हम यहाँ पे चौक में प्रवेश कर जाएंगे, चौक एरिया में। आपका पेट्रोल पंप राइट साइड में पड़ेगा, एक छोटा सा चौराहा पड़ता है, बट ये चौराहा नहीं होता है, ऐसे ही नॉर्मली बनाया गया है इसे। ऊपर आपको ओवर क्रॉसिंग दिख रही हो, आप देख रहे होंगे ट्रेन जा रही है, यही ओवर क्रॉसिंग पड़ता है। इसको क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते ही हम लोग सिविल लाइन्स की जगह पे चौक में इंटर हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, वो इलाहाबाद के चौक और सिविल लाइन्स को ऐड करता है, या बोले मिड में है, इसीलिए दोनों हिस्सों कवर करता है। तो 1 नंबर जो है वो चौक में आता है, और जो 10 नंबर या 6 नंबर प्लेटफॉर्म है या 9 नंबर प्लेटफॉर्म है, वो सिविल लाइन साइड आते हैं। तो कई लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर के, भी काफ़ी परेशानी होती है। तो अभी हम क्रॉस करके आ चुके हैं ओवरब्रिज, जो रेलवे ओवरब्रिज है, और हम चौक में हैं इस समय पे, जाम है यहाँ। तो अभी मैं ये बात कर रहा था सबसे पहले चीज़ की, यहाँ पर देखेंगे तो रहता है कि हम भीड़ में, मैं पहले बता रहा था स्टेशन के बारे में, तो 1 नंबर से उतरते हैं तो यहाँ से हो सकता है किराया आपको 100 रुपये तक भी लग जाए, नॉर्मल दिनों में 30 रुपये रहता है, बाकी अभी तो यही कह सकते हैं। और अभी हम आ चुके हैं जंक्शन, या फिर कहें यहाँ पे चौक के मेन चौराहे पे, जो सी ऐड करता है यहाँ पे हनुमान मंदिर चौराहे को, और साथ ही आगे चले जाएंगे जो पड़ जाता है आपका घंटाघर। इधर का एरिया जो लेफ्ट साइड में पड़ता है इस चौराहे पे, वो चला जाता है आपको बहराना की तरफ लेके जाएगा। राइट हैंड से जो चला आ रहा है रूट ले करके, वो आपको आता है जंक्शन की तरफ से, और हम लोग हनुमान मंदिर की तरफ से, तो हमको राइट में मुड़ना है। अभी पेड़ पे जैसे ना दिख रहा हो क्योंकि रेड लाइट है, तो हम उसके नीचे खड़े हैं। तो हम देख रहे होंगे अभी सामने का रास्ता चौक घंटाघर के चला जाता है, ये बहराना की तरफ चला जाता है, और ये चौक घंटाघर, और सीधे इधर राइट हम मुड़ते हैं, जो राइट ले जाता है वो रास्ता ले जाता है जंक्शन की तरफ। काफ़ी पतला और दुबला सा रास्ता है ये यहाँ पर कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रोडों में से ये रोड है भाई। ये लीडर रोड बोलते हैं ना इसको, यही जीटी रोड आता है ना? लीडर रोड तो है, ये जीटी रोड भी है ना? हाँ, आगे जो पुल है, आगे जीटी रोड में मिल जाता है कि जीटी रोड इसी बोलते हैं, पता नहीं कंफर्म नहीं, पर हाँ शायद ये जीटी रोड में आता है। सागर एरिया लगता है, सागर। और यहाँ से देख रहे होंगे हम चल रहे हैं, मैम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, दोनों तरफ आप देख रहे होंगे पिंक दिख रहा होगा हल्का ब्राउन कलर में, यहाँ का
पेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से पूरे रूट को ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात बता दूँ, इस रूट पर आप जब आते हैं राइट मुड़ते हैं तो ये पूरा जो इलाका पड़ता है यहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे आपको, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो मिलता है मेन मार्केट है दवाइयों का थोक विक्रय। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो सबसे बड़ा दवाइयों का थोक विक्रय एरिया है वो यही था, लीडर रोड पे। मेडिकल एक तरीके से बोल देते हैं, यहाँ का हब है, मेडिकल की दवाएं आपको मिलेंगी। सबसे पहले मेडिकल के बारे में एक और चीज़ बता दो, खुदगर दवाएं नहीं मिलेंगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, यहाँ पर आपको थोक ही मिलेगी। और अब हम आ चुके हैं अपने गणतंत्र या फिर अंतिम पड़ाव की ओर, बस मात्र 100-150 मीटर के बाद, और यहाँ से आपका रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो चुका है। हल्का दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इन घरों के जस्ट पीछे साइड है, हम बस 1 मिनट की दूरी पर स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन में आप देख रहे होंगे जो कर्टेज बनाया गया है। रेड वाले रेड में रहेंगे, जो कि ब्लू वाले ब्लू में रहेंगे, साथ ही उधर येलो और ग्रीन में बनाया गया है ऑल मेंशन, जहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इसके सामने हज़ारों आपको संख्या में मिल जाएंगे। और यहाँ पे प्रवेश द्वार 3 और 2 है, जो उत्तर मध्य रेल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। वहाँ पर इसके अंदर ले चलेंगे, आप किसी भी द्वार से जाएंगे अलग अलग जगह जाने पर, मैंने पहले ही बताया था। तो आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर जो रहता है गेट नंबर 4 है, हरा यात्री आश्रय कानपुर आगरा दिल्ली की ओर जो ट्रेनें जाएंगी वो गेट प्रवेश द्वार नंबर 4 से एंट्री करेंगे। सबसे पहली चीज़ है, हाँ, गेट नंबर 3 देख रहे हो, पीला यात्री आश्रय लिखा है। मानिकपुर, वीरांगना, लक्ष्मी, झांसी, सतना की ओर जाने वाली जो ट्रेनें रहेंगी उनके जो यात्रीगण रहेंगे वो गेट नंबर 3 से एंट्री लेंगे। गेट नंबर 3 और 2 एक ही पास है, आप देख सकते हैं, पर इसमें जो रहेगा मैं आपको दिखा दूँ, हाँ 3 नंबर गेट या फिर इस गेट से एंट्री लेंगे और इससे लेफ्ट मुड़ेंगे तो वो पीले गेट की तरफ चले जाएंगे, आश्रम वाले की तरफ चले जाएंगे। और जो आपके ब्लू कलर में है गेट नंबर 2 रहा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना गया या फिर कहा जाए मिर्ज़ापुर की तरफ जाना चाहते हैं वो इधर से एंट्री लेंगे। और ये रहा एंट्री लेने का यात्रीगण जो अपनी रूट पे हैं। इन चीज़ों को जरूर डिवाइडेशन में ध्यान दीजिएगा, उन्हीं की तरफ से जाना है। आप अंदर जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से पाली पर्यवेक्षक मतलब आप हेल्प ले सकते हैं। स्मार्ट कार्ड 4 टिकट नंबर 1 टिकट घर, यहाँ पर तकरीबन 10 टिकट घर बनाए गए हैं जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं नॉर्मली जगह खाली है, तो आपको हो सकता है 10 से 15-20 मिनट में आपको टिकट मिल जाए, पर हो सकता है यही चीज़ें आपको जब मेन स्नान शाही स्नान पे आते हो तो 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। अब हम टिकट नंबर रेड की तरफ चलते हैं और गेट नंबर देख लेते हैं रेड। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर देख रहे हो प्रवेश नंबर 1 पर लखनऊ वाराणसी की जो ट्रेनें रहती हैं या फिर सुल्तानपुर या फिर बरेली की तरफ रायबरेली, इन जो जगहों की ट्रेनें हैं यहाँ पर से आपको बहराइच बस्ती के लिए भी ट्रेनें मिलेंगी। जो ट्रेनें होती हैं इस रूट की वो प्लेटफार्म नंबर 2, 3, 4, 5 से है, आगे उधर मैं चाहता हूँ वो उधर है गेट, बल्कि 1 से जाएंगे अंदर तो आपको जाने पे मिलेंगी। यहाँ के रूट है लखनऊ रूट की ट्रेनें कहें या फिर आपका वाराणसी जौनपुर की साइड की ट्रेन है वो यहाँ से मिलेगी, वो रेड नंबर में आपको एरिया में आते हैं। पूरा का पूरा एरिया ही प्रिंट करके दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आते हैं तो 10 ना पूरे टिकट काउंटर बने हुए हैं जो ऑल टाइम आपको टिकट अवेलेबल कराएंगे, साथ ही साथ और भी जो हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी जानकारी रही जो हकीकत में कहा जाए जंक्शन आने की या फिर स्टेशन आने की रहती है। तो दोस्तों ये रहा प्रयागराज जंक्शन। अगर आप संगम से स्नान कर चुके प्रयागराज आना चाहते हैं तो उसके लिए रूट रहता है, उसकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी, एक एक चीज़ के बारे में बताया इस रूट पर, साथ ही उन चीज़ों को दिखाया भी जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता हो। अगर आप मेरी जानकारी से थोड़ा भी आपको हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उस व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें जो प्लान बना रहा है प्रयागराज आने का या घूमने का। जो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशानी सामना पड़ना, भीड़ काफ़ी रहती है, पर कोई बात घबराने वाली बात नहीं है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें बता दी हैं और आने से पहले मैं कहूँगा मेरे चैनल पे और भी वीडियो हैं जो उनके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हैं। यहाँ से निकलने का 10 नंबर से सबसे छोटा रास्ता क्या है, साथ ही यहाँ से जाने का रास्ता क्या होता है संगम, या फिर वो सीधा रास्ता क्या हो सकता है, कितना टिकट किराया रहता, बाकी और जो चीज़ें हैं जाने के बारे में उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया है डिटेल्स। टिकट से साधन, यात्रा, उनकी रहने पे किस प्लेटफॉर्म से कैसे निकलेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले भी मैं डाल चुका हूँ, आगे भी मैं डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर शेयर कर लें, साथ ही मेरे चैनल को विजिट करें जहाँ पर इससे रिलेटेड महाकुंभ से रिलेटेड और वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, स्नान कैसे करें और कैसे घूमें। ठीक है, अंत में उस व्यक्ति को वीडियो मैं वापस कहूँगा शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। जय गंगे मैया, जय महाकाल, जय प्रयागराज, जय महाकुंभ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।